थर्मोडायनेमिक्स के लॉज या थर्मोडायनेमिक्स के नियम सुनने में ही कितना मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन बस एक बार ये वीडियो देख लो तो थर्मोडायनेमिक्स के वैसे तो 4 लॉ है और वो है पहला, दूसरा और तीसरा। जो चौथा नियम है उसका नाम है जीरोथ लॉ। अभी टेक्निकली देखे तो जीरोथ लॉ है वो सबसे लास्ट में आया था, तो इसका नाम जीरोथ लॉ क्यों है, फोर्थ लॉ क्यों नहीं है? यहाँ पर बात यह है कि ये लॉ सबसे आखिर में आया था, लेकिन ये चारों नियमों में से सबसे बेसिक है। लेकिन जो फर्स्ट लॉ था वो तो पहले से ही आ चुका था, और फोर्थ लॉ का नाम देना साइंटिस्ट को सही नहीं लगा क्योंकि ये काफी बेसिक था, इसीलिए इसका नाम जीरोथ लॉ रख दिया। तो आइए पहले जीरोथ लॉ को ही समझ लेते हैं। जीरोथ लॉ यानी कि शून्य का नियम ये कहता है कि अगर कोई चीज ए कोई चीज बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या? मान लो कि कोई गर्म चीज है और एक ठंडी चीज है, दोनों को आपस में टच करवा दे तो थोड़ी देर बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, और ये जो सेम टेम्परेचर हो गया इसी चीज को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मान लो कि थर्मोमीटर को हमने पानी में डाला और उसका टेम्परेचर 50 आया, मतलब कि थर्मोमीटर भी 50 तक हो गया है, और फिर उसके बाद थर्मोमीटर को तेल में डाला और वहां पर भी वो 50 दिखा रहा है। मतलब कि अगर थर्मोमीटर पानी के साथ और तेल के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो पानी और तेल भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब यहाँ पर वही बात हो गई कि रमेश अगर सुरेश का भाई है और सुरेश अगर महेश का भाई है तो रमेश और महेश वो दोनों भी भाई हुए ना। अभी आइए समझते हैं कि पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम यह है कि एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी तो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे कि हम अपने हाथ को आपस में रगड़ते हैं जिससे कि वो गर्म हो जाते हैं, यहाँ पर वर्क एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस लॉ में इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी चेंज होगी वो है, क्यू है वो एडेड हीट है, और डब्ल्यू जो वर्क होगा। चलिए अभी दूसरा नियम देखते हैं। इसमें अभी 2 बातें आती है। पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर कोई हीट इंजन है जो साइक्लिक वे में चलता है, यानी कि एक चीज वो बार बार रिपीट करता है, जैसे कि मान लो कि उस इंजन में कोई व्हील यानी कि पहिया लगा हुआ है जो एक बार घूमता है फिर दूसरी बार घूमता है, और जब तक इंजन ऑन रहता है तब तक वो रिपीटेटिव मोड में घूमता ही रहता है। ऐसे इंजन में एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती। मतलब कि मान लो आपने उसमें 100% हीट डाली तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सारी की सारी हीट वर्क एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगी, कुछ परसेंटेज वेस्ट के रूप में भी चली जाएगी। दूसरा इसमें आता है क्लोसियस स्टेटमेंट। वो ये कहता है कि जो हीट का कंडक्शन होता है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही होता है, कोल्ड से हॉट की तरफ कभी नहीं होता। लेकिन अगर उसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो उल्टा हो सकता है। जैसे कि फ्रिज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से वो गर्म चीजों को भी ठंडा कर देता है, लेकिन नेचुरली ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप कोई गर्म चीज को ठंडी चीज से टच करवा दो तो गर्म चीज से हीट ट्रांसफर ठंडी चीज में ही होगा, उल्टा कभी नहीं होगा। थर्ड लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज की एंट्रोपी होती है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर 0 हो जाती है। एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस। वैसे तो एंट्रोपी को इतनी आसानी से नहीं समझाया जा सकता, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि एंट्रोपी यानी कि कोई चीज की रैंडमनेस। वैसे तो एंट्रोपी को सेकंड लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया जा सकता है, जिससे कि समय यानी कि टाइम के बारे में भी समझने में मदद मिलती है, क्योंकि समय हमारे संसार की सबसे रहस्यमय चीज है। इसके बारे में मैंने बड़ा डिटेल में बात की है कि टाइम का रहस्य क्या है और थर्मोडायनेमिक्स का इससे क्या लेना देना है। उसके बारे में जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।